अस्सलाम वालेकुम। आज हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि यूरिनरी सिस्टम। इस यूरिनरी सिस्टम में हम स्पेसिफ़िकली ह्यूमन का यूरिनरी सिस्टम पढ़ेंगे। अगर हम इसकी बात करें तो हम देखते हैं कि इसमें मुख्तलिफ़ आर्गन्स हैं जो मिल के सिस्टम बनाते हैं। उन आर्गन्स में किडनीज़ हैं, यूरेटर है, ब्लैडर है और यूरीथ्रा है। इन सब को बारी बारी हम डिटेल में पढ़ते हैं कि ये किस तरह फंक्शन करते हैं। सबसे पहले अगर हम देखें तो किडनी मेजर पार्ट है एक्सक्रीटरी सिस्टम का, क्योंकि इसने फिल्ट्रेशन सारे के सारे फंक्शन करने होते हैं और वेस्ट मटेरियल को सेपरेट करना होता है ब्लड से। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये फंक्शनल यूनिट है एक्सक्रीटरी सिस्टम का ह्यूमंस में। अगर किडनी की बात करें तो इसका जो बेसिक सेल है उसको हम नेफ्रॉन कहते हैं। जैसा कि हमने पहले भी डेफिनेशन पढ़ी थी, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी इज़ नोन एज नेफ्रॉन। इनके स्ट्रक्चर भी बनाए और फंक्शन भी वही करे, एक ही सेल, उसको हम नेफ्रॉन कहते हैं। अब एक किडनी में मिलियंस के हिसाब से जो नेफ्रॉन्स हैं वो प्रेजेंट होती हैं, जो कि अपना अपना फंक्शन कर रही होती हैं। अब ये फंक्शन कैसे करती हैं कि चूँकि मिलियंस के हिसाब से नेफ्रॉन्स हैं, इसलिए किडनी में बहुत ज़्यादा ब्लड सप्लाई होती है जो कि कैपिलरीज़ के ज़रिए होती है। और हर एक नेफ्रॉन के इर्द गिर्द नेटवर्क होता है कैपिलरीज़ का, जिनको पेरिट्यूब्यूलर कैपिलरीज़ कहते हैं, जो इस्तेमाल होती हैं ब्लड से वेस्ट मटेरियल को किडनी में रिलीज़ करने के लिए। इसके अलावा अगर हम किडनी की या फिर बात करें एक्सक्रीटरी सिस्टम की, तो हमारी जो बॉडी है उसका अगर वेट देखें तो उसमें से 1% से भी कम होगी किडनी, यानी कि बहुत ही छोटा सा साइज़ होता है। इसलिए आर्गन तो साइज़ में स्मॉल है लेकिन फंक्शन इसका बहुत एक्सटेंसिव है। और एक दफ़ा जब हार्ट बीट करता है तो बॉडी में जितना ब्लड होता है उसका 20% जो होता है वो किडनी में से मूव करके जाता है। इस तरह बारी बारी सारे का सारा ब्लड दिन में फ़िल्टर होता रहता है और उसमें से वेस्ट मटेरियल को रिमूव किया जाता है। अब ये रिमूव करने के लिए किडनी में ब्लड का आना और जाना ज़रूरी है। तो वो मेन वेसल्स, ब्लड वेसल्स जो किडनी को ब्लड सप्लाई करती हैं, उसको रीनल आर्टरी और रीनल वेन का नाम दिया जाता है। रीनल हम वर्ड यूज़ करते हैं किडनी के लिए। वो आर्टरी जो किडनी को ब्लड सप्लाई करेगी उसको रीनल आर्टरी का नाम देंगे, जो कि रेड कलर में दिखाई गई है, और जो ब्लू कलर में दिखाई गई है उसको रीनल वेन का नाम देते हैं। ये तो किडनी लेवल पे था, लेकिन कभी कभी हम जो नेफ्रॉन होता है, क्योंकि उसमें भी एक आर्टरी ब्लड लेके जा रही होती है और एक वेन वापस लेके आ रही होती है, तो उसको भी हम रीनल आर्टरी और रीनल वेन का नाम दे सकते हैं, क्योंकि नेफ्रॉन किडनी से रिलेटेड है, उसके साथ मैच करता है। इसके अलावा अगर यूरिनरी सिस्टम की बात करें तो किडनी का पार्ट देखें तो किडनी के मेन 3 पार्ट होते हैं जिनको हम स्टडी करते हैं। एक को हम कहते हैं कॉर्टेक्स किडनी की आउटर साइड को कहते हैं। इसके बाद जो इनर साइड आएगा उसको कहते हैं मेडुला। और मेडुला और कॉर्टेक्स इन दोनों में नेफ्रॉन्स प्रेजेंट होती हैं जो कि फ़िल्ट्रेशन का और सेक्रीशन का प्रोसेस परफॉर्म करती हैं। इसके बाद नेक्स्ट एक पार्ट आता है जिसको पेल्विस का नाम दिया जाता है, जैसे कि डायग्राम में ग्रीन कलर का दिखाया गया। जब सारे का सारा वेस्ट मटीरियल यूराइन बन जाता है तो नेफ्रॉन उसको कलेक्टिंग डक्ट के ज़रिए कलेक्ट करके पेल्विस में स्टोर कर देता है, ताकि इधर से फिर नेक्स्ट जो आर्गन है जिसको हम यूरेटर कहते हैं उसके ज़रिए जब ये यूरिनरी ब्लैडर में आ जाएगा तो उस जगह पे इसको थोड़ी देर स्टोर किया जाएगा और फिर बॉडी से एलिमिनेट कर दिया जाएगा यूरीथ्रा के ज़रिए। अब ब्लैडर में स्टोर करने के लिए और यूरीथ्रा में रिलीज़ करने के लिए हमारी बॉडी में मसल्स होती हैं जिनको हम स्फिंक्टर मसल्स कहते हैं। ये कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कर सकते हैं और ये यूराइन को ब्लैडर में स्टोर करने के लिए और स्पेसिफिक टाइम पे रिलीज़ करने के लिए इस्तेमाल होता है।